प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता श्रृंखला की पूर्व चर्चित 15 वार्ताओं में हमने सृष्टि रचयिता परम पुरुष के स्वरूप बोध से लेकर उसकी द्वारा रचित अद्भुत सृष्टि में ऋषि, देव, पितर, मनुज, पंच परमात्मक सृष्टि, मनुज सृष्टि, तद्विधायक चतुर्वेद और उनकी व्याख्या परक ऋग्वेदी, ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण और उसी क्रम में यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण की संक्षिप्त चर्चा की थी। आज इसी दीर्घ श्रृंखला में प्रस्तुत है कृष्ण यजुर्वेदी शाखा के एकमात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण का सारभूत परिचय। तैत्तिरीय ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण है जो अधुना संपूर्ण रूप में उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण के जैसे ही उसी की परंपरा में ये भी सस्वर उपलब्ध है। ये ग्रंथ 3 कांडों अथवा अष्टकों में विभक्त है। तीनों कांड फिर से 28 अध्यायों अथवा प्रपाठकों और 353 अवान्तर अनुवाकों में विभाजित है। जिस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता, ये बहुत ध्यान से देखने की बात है कि परंपरा एक ही ऋषि से चल रही है। वैशंपायन मुनि के ऋषि के शिष्य याज्ञवल्क्य थे। उसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रवक्ता भी वैशंपायन ऋषि के शिष्य तैत्तिरीय नाम से थे, जिनके नाम से ये तैत्तिरीय शाखा पड़ी। परंपरानुसार रूप से शाखा का प्रचलन भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जिनमें आंध्र प्रदेश, नर्मदा के दक्षिण भाग, गोदावरी के तटीय प्रदेशों के पाया गया है। इन प्रदेशों में तत्समय ये प्रवचन इतने प्रसिद्ध थे कि मनुष्य ही नहीं अपितु पालतू बिल्लियाँ तक भी इनका वाचन करती थी। कृष्ण यजुर्वेदी होने के कारण तैत्तिरीय ब्राह्मण के मुख्य रूप से भाग जो है वो अध्वर्युग कर्तृक है, याग कृत्यों का विस्तार है। ये इसमें याग मीमांसा प्रमुखता से मिलती है, जिसके अंतर्गत अग्न्याधान, गवामयनन, वाजपेय, नक्षत्रेष्टि, राजसूयज्ञ, अग्निहोत्र, उपहोम, सोत्रामणि, बृहस्पति सव, पुरुषविद आदि विषयों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। अग्न्यादान के अंतर्गत नक्षत्र और ऋतुकाल के चयन पर विशेष बल दिया है। अथो देते सूर्य आहुनिम आदाति, नक्तम गार्हपत्यम आददाति, अत्र इत्यादि मंत्रों से प्रातः काल से रात्रि पर्यंत भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अग्न्याधान का संचय निर्धारित किया गया। वाजपेय याग्नि के रूप में अन्य कार्यों के साथ दुंदुभी वादन का विशेष महत्व है। आज भी दक्षिण भारत में हम जाते हैं, उत्तर भारत में परंपरा कम देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण भारत में दुंदुभी का विशेष रूप से होता है, जिसका सीधा संबंध वाग देवी से। इसी बात को उपनिषदों में विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि दुंदुभी वादन का मतलब क्या है कि जो लौकिक जगत है, आपने दुंदुभी बजाई, स्वर निकले
स्वरों का अर्थ तो किसी को समझ में आया नहीं स्वर क्या है, लेकिन उसका आशय ये है कहने का, धुंदी बजाने का, कि जैसे धुंदवी से निकलने वाले स्वर अज्ञात होते हुए भी किसी न किसी उस अप्रत्यक्ष को संकेत करते हैं, वैसे ही इस संसार में जो प्राणी हैं सब लोग, ये इस आत्मा से लेकर शरीर से और परब्रह्म की आत्मा तक का संबंध जोड़ते हैं। यह धुंदवी का महत्व, साधारण बात नहीं धुंदी बजा। तो जिसे वाग देवी का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, परमा वा ऐशा वाक, परमा वा ऐशा वाक या धुंदवी, जिसको आप साधारण धुंदवी मान रहे हैं, ये वाणी है किसकी? इस परमात्मा की। इसी प्रकार अन्य विषयों में भी बटकर अश्वमेध यज्ञ का विस्तार विवेचन 33 ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मण, वैश्य, बृहस्पति, पृथ्वी, गो, ओदन, मृत, अग्नि आदि विषयों का 12 शवों का विवेचन है। एक यज्ञ में 12 शव, 12 शव यज्ञ आयोजन होते हैं, उनका विषय है। उनके साथ साथ राजा, रानी, ऋत्विकों के क्या क्या कर्तव्य हैं और किन किन चीज़ों का उनमें निषेध है। जब आप यज्ञ में हैं, आप में अश्लीलता का समावेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका नियंत्रण बताएगा, जो अन्यत्र देखने को मिलता है। अनेक आख्यान ऐसे भी मिलते हैं जिनमें महर्षि भारद्वाज, प्लक्ष, नचिकेता, सीता, सावित्री, उषा आदि के आख्यान बड़े रोचक हैं और उनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ के समान 33 ब्राह्मण के द्वितीय कांड में भी वही जो मैं पूर्व वार्ता में आपको बता चुका, षष्ठी निर्माण प्रक्रिया का विशेष रूप से उल्लेख है। इस प्रकार अनवरत ऋग्वेद से लेकर के आपके यजुर्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में षष्ठी निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो इस बात का प्रतीक है कि ये वस्तुतः हमारी परम सत्य की ओर ले जाने वाला बहुत बड़ा प्रसंग है और हमको षष्ठी की निर्माण की प्रक्रिया को इसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि ऋग्वेदी नासदी सूक्त में का समग्र प्रभाव परिलक्षित है। नास तो विद्यते, पर सबसे नासदी सूक्त में सबसे पहले पृथ्वी के अभिनव का वो प्रसंग आता है। वहीं से ही चलता चलता असत परमात्मा ने इच्छा की कि मैं सतरूप यानी प्रकट रूप में आ जाऊं। तद असैव सन्मनो कुरुदेवशामिति, तद असैव, उस असत ने कल्पना की कि वाह, मैं अकेला हूँ, मैं साकार कैसे बनूँ। लिया उसने तप किया और धूम, खास चीज़ तप करने से क्या निकला? धूम निकली, ज्योति निकली, अर्ची, मरीची और अब जिसको हम कहते जाते, ये क्रमशः सृष्टि हुई। सृष्टा के जो वस्ती प्रदेश है परमात्मा का, अर्थात मूत्राशय, उससे समुद्र उत्पन्न हुआ। इसी कारण आज भी आप ये प्रचलित है कि आज भी समुद्र का जल अपेय माना जाता है। समुद्र चाहे कितना भी सागर, सप्त समुद्रों का सागर का पानी है, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। क्यों? कि वो उसका स्वरूप ही है। सर्वत्र जल ही जल देखकर प्रजापति के नेत्रों से लगा कि ये क्या सृष्टि मेरे से हो गई। उनसे अश्रु निकले, वही पृथ्वी है। वो जो अश्रुपात हो, जो उनको वेदना हुई, उससे अश्रु निकले और अश्रु ही पृथ्वी बना और कालांतर में समग्र सृष्टि की रचना हुई। पूरी सृष्टि रचना का ऐसा सर्वाधिक विवरण योगदान रहा जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सका। असुतो अधि मनोमृत, असुतो अधि मनोमृत मने प्रजापति प्रजा असत। आज भौतिक जगत में यदि आप गहनता से विचार करें तो ये कहना पड़ता है कि मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही उसने सृष्टि उत्पन्न की और मन से ही आज का जो मानव है वो अपनी सृष्टि को चला रहा है। सामाजिक आधार दर्शन का बोध भी 33 ब्राह्मण में सहज रूप में कराया गया है।
मनुष्यों का भी आचरण देवतुल्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इति देवा अकुर्वन्, जो देवों ने जो जीवन व्यापन किया वैसा ही जीवन हम भी करें। इत्तु वे मनुष्यता कुरुते, ये 5 प्रथम खंड में लिखा है। सत्य भाषण करना, वाणी की मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथि सत्कार, संगठनशीलता, संपत्ति का परोपकार हेतु विनियोग, मांस भक्षण का निषेध और ब्रह्मचर्य का पालन, ये विशेष मनुष्य के जीवन में है। और यही देवों का चरित्र था और इसी की अपेक्षा मानवों से की गई है। तपोमय जीवन की उत्कृष्टता का विवेचन करते हुए कहा है, तपोमय जीवन से आदमी देवतुल्य स्थिति को प्राप्त करता है। अगर मानव जीवन में तप और साधना है तो वो जीवन काल में ही देवतुल्य बन जाता है। ऋषियों ने स्वर्गीय सुख पाया और अपने शत्रुओं का विनाश भी किया। ऐसे व्यक्तियों का कोई शत्रु नहीं बनता है। तपसा देवा देवताम अग्रमाय तपस्ऋषि सर्वविंदन, तपसा सपत्नान प्राणिनाम विजयते। सपत्नान शत्रु को जो विरोध, माता पिता पुत्र अन्यत्र हैं, सब कुछ तप ही है। माता की सेवा भी तप है, पिता की सेवा भी तप है, समाज का कल्याण करना भी तप है, ये तप ही है। इसी प्रकार दूसरा यह है श्रद्धा। पहला काम है तप, दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा को भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। श्रद्धया देवो देवत्तम, बोले देवताओं ने तप से तो ये प्राप्त किया, बोले फिर क्या किया, बोले दूसरों से श्रद्धा लेख की और श्रद्धा से उन्होंने सब चीज़ों को निचोड़ करके प्राप्त किया। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है किसी चीज़ में तो आप कुछ ही नहीं करेंगे। श्रद्धा ही विश्वास है। इस प्रकार श्रद्धा देवी प्रथम जागृतस्य, सबसे पहले श्रद्धा, तम श्रद्धाम भविष्याय में, हे देवी श्रद्धा तू सबसे पहली है और हम तेरा आयोजन करें। मानवीय मित्रता पर भी अधिक बल दिया गया है। जीवन में जिनके साथ भी आप चलते हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनमें सख्य भाव कभी नहीं तोड़े। हमेशा उनके साथ सख्य भाव, मित्र सखाए सप्तदा भूमि। जिस प्रकार जीवन में शादी में सप्तपदी होती है, वैसे जीवन में मित्र के साथ भी सप्तपदी होती है। साथ सख्यम ते गमेयम, इसलिए संदेश दिया गया है अपनी इसमें ब्राह्मण में कि हे मानव, सख्यम ते गमेयम, हमेशा अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ लेकर चलो। इस प्रकार समग्र विवेचन से तैत्तिरीय ब्राह्मण मनुष्य के चतुर्दिक अभ्युत्थान, हर तरह से धर्म अर्थ काम अभ्युत्थान और उदात्त दृष्टि का प्रेरक ग्रंथ है। अद्यावधि तैत्तिरीय ब्राह्मण के 3 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। वो 1862 में कलकत्ता में, 1934 में पुणे में और फिर तीसरी बार भी पुणे में। हम अपनी संस्कृति के प्रति यदि जागरूक हैं तो हमें इन ग्रंथों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इति ओम।